इमेजिन कीजिए कि आप अपनी जॉब छोड़ चुके हैं और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि आपको लगता है कि आपका बॉस तो इडियट है। आपको उस बिजनेस का हर काम आता है। आपको लग रहा है कि आप अपना बिजनेस वैसे चलाएंगे जैसे आपको पसंद है। आपको पता है कि आपको बिजनेस में बहुत काम करना पड़ेगा, लेकिन आप काम से नहीं डरते। काम तो आपका दूसरा नाम है। जब आप अपना बिजनेस खोलते हैं तो कस्टमर्स आपकी तारीफ करते हैं कि आप जैसे बाल कोई नहीं काटता या फिर आप जैसा बर्गर कोई नहीं बनाता। आप खुश होते हैं क्योंकि आपके कस्टमर्स को सिर्फ आप ही पसंद है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद आपको रियलाइज होता है कि आपको बिजनेस चलाने के लिए सामान भी खरीदना, उसे बेचना भी है, कस्टमर तक पहुंचाना भी है। इसके अलावा एम्प्लॉइज को भी हैंडल करना है और लीगली टैक्सेस भी मैनेज करने हैं। और ये सब मैनेज करने के लिए आप हर रोज 12 घंटे काम करते हैं। लेकिन कुछ महीनों के बाद आप ये सारे काम करके थकने लगते हैं। अब आपके बिजनेस में कुछ बदलाव आने लगता है। कस्टमर्स कंप्लेन करने लगते हैं, आपका बर्गर अब उतना टेस्टी नहीं रहा, या आप अपने पेशेंट्स को ठीक से देख नहीं पा रहे। आप समझ जाते हैं कि ऐसा अब नहीं चल सकता। जिस बॉस को आप छोड़ना चाहते थे वो बॉस अभी भी आपके साथ है, और वो बॉस आप खुद हैं। और ये सच्चाई जब एक एम्प्लॉय एक ए स्टूडेंट के सामने आती है तो वो अपने बिजनेस में ताला लगा के चले जाता है। माइकल ई गर्बर अपनी बुक ई मिथ रिविजिटेड में कहते हैं कि ज्यादातर ए स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता कि एक बिजनेस के अंदर काम करना बहुत डिफरेंट है एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करने से जो वो काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल, एक टेस्टी बर्गर बनाना या एक बिजनेस बनाना जो वो बर्गर बना सके। बहुत ही डिफरेंट सिनेरियोज हैं और बहुत से ए स्टूडेंट्स इसे समझ नहीं पाते। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हार्ड वर्किंग पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट वैल्यू यू क्रिएट एंड वैल्यू यू गेट आर इंडिपेंडेंट। क्या आपको पता है कि निकोला टेस्ला के 300 के करीब पेटेंट्स थे? इतने जीनियस हार्ड वर्किंग होने के बावजूद भी उनकी मौत बहुत ही गरीबी में अकेले एक होटल के कमरे में हुई। इसका रीजन 0 to 1 बुक के ऑथर बिलियनियर पीटर थील कहते हैं कि जो वैल्यू हम लोगों के लिए क्रिएट करते हैं और बदले में जो वैल्यू हमें मिलती है वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी उसका एक दूसरे से लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर यूएस की एयरलाइन बिजनेसेस अपने कस्टमर्स को हर साल बिलियंस की वैल्यू प्रोवाइड करती है, लेकिन 2012 में एक एयरप्लेन की टिकट लगभग 7,000 रुपए की थी। इसके बावजूद एयरलाइन कंपनीज ने एक पैसेंजर पर सिर्फ 52 रुपए कमाए। अगर हम अमेरिका की सारी एयरलाइंस को कंबाइन भी कर दें तो भी गूगल ने सब एयरलाइंस कंपनी के प्रॉफिट को मिला के भी 3 गुना ज्यादा का प्रॉफिट किया। पीटर थील इवन अपने कई लेक्चर्स में इस पॉइंट को बार बार बोल चुके हैं कि मैक्सिमम इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग लोग ये सोचते हैं कि हम जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो बाकी दुनिया उसके अकॉर्डिंग हमें अप्रिशिएट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये स्पेशली स्टूडियस लोगों के साथ ट्रू है। पीटर थील के अकॉर्डिंग आइंस्टाइन ने दुनिया के लिए बहुत वैल्यू क्रिएट करी, लेकिन वो बिलियनर नहीं बने। बिलियनर तो क्या, वो मिलियनर तक नहीं बने। सो द पॉइंट इज, हार्ड वर्किंग लोगों को उस जगह हार्ड वर्क करना चाहिए जहां उन्हें भी उतनी ही वैल्यू मिले जितनी की वो खुद क्रिएट कर रहे हैं। They prefer academic education as compared to real world education. दुनिया के one of the best advertisers, क्लॉड सी हॉपकिंस अपनी बुक My Life in Advertising में कहते हैं कि मैंने कभी कोई एडवर्टाइजिंग की ट्रेनिंग नहीं ली। मैंने हमेशा उन लोगों को ऑब्जर्व किया है जो सड़कों में सामान बेचते थे। इन्हीं लोगों के तरीके को मैंने न्यूज़पेपर और मीडिया में यूज किया, जिससे मैंने पेप्सोडेंट, डव जैसे ब्रांड्स को प्रमोट किया। लेकिन जब मैं इन नौजवान लोगों को देखता हूँ जो अभी अभी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के ऊपर पढ़ाई करके आए हैं, तो वो फॉन्ट्स की बातें करते हैं, कलर की बातें करते हैं, एडवर्टाइजिंग में पिक्चर्स की बातें करते हैं, जिसका एडवर्टाइजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब है सेल्स। अगर एज एन एडवर्टाइजर्स हम सेल्स नहीं करवा पा रहे तो हम अपने काम में फेल हो जाएंगे। लेकिन ये एकेडमिक एजुकेशन वाले लड़के इन चीजों को नहीं सीखना चाहते। वो सेल्स करवाने के बजाय एडवर्टाइजमेंट को एक आर्ट समझते हैं, जिससे वो चाहते हैं कि जब उनके दोस्त उनकी एडवर्टाइजमेंट देखें तो वो उनकी तारीफ करें, तालियां बजाएं। इसलिए एकेडमिक एजुकेशन हमारा उतना साथ नहीं दे पाती जितनी की रियल वर्ल्ड एजुकेशन देती है। अब ये एक एडवर्टाइजमेंट है जो क्लॉड सी हॉपकिंस अपनी बुक में मीट साइकिल कंपनी की एड की बात करते हैं कि ये एड किसी भी मार्केटिंग डिग्री वाले स्टूडेंट को दिखा दो, वो इस एड पर बहुत हंसेगा। लेकिन इस एड ने इसके ओनर्स को इतने पैसे कमा के दिए हैं कि अगर तुम इन्हें 50 लाख रुपए भी दे दो तो भी ये इसका एक वर्ड तक चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि दे थिंक दे डिजर्व सक्सेस बिकॉज ऑफ देयर क्रेडेंशियल्स। क्या आप जानते हैं कि इलॉन मस्क अपनी कंपनी में लोगों को हायर करने के लिए उनकी डिग्री नहीं बल्कि उनकी नॉलेज देखते हैं। There's no need even to have a college degree at all. There's no need even to have a college degree. उनका कहना है कि अगर तुम्हारे पास कॉलेज डिग्री नहीं भी है तो भी हम तुम्हें हायर कर सकते हैं, क्योंकि स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स भी कॉलेज ड्रॉप आउट्स थे। अगर किसी के पास नॉलेज है तो वो इलॉन को इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान पता चल ही जाएगा। कॉलेज डिग्री और नॉलेज दो अलग अलग बातें हैं। ऑब्वियसली अगर किसी ने अच्छे कॉलेज से डिग्री करी है तो इसका मतलब है कि वो डिसिप्लिन्ड है, वो ज्यादा हार्ड वर्किंग है, वो ज्यादा वर्किंग आवर्स दे सकता है, तभी उसकी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुई। लेकिन इसके बाद ज्यादा अचीव करने के लिए उसे दोबारा से हार्ड वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि दे डू नॉट वांट टू चेंज देयर कोर स्ट्रीम।
कभी आपने अपने किसी दोस्त को ये बोलते हुए सुना है कि मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, हम सेल्स वाले थोड़ी ना हैं जो सेल्स मार्केटिंग सीखे, या फिर मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, अब मैं डेटा साइंटिस्ट थोड़ी ना बन सकता हूँ। ऑब्वियसली सुना होगा, तभी तो हम एवरेज हैं। लेकिन बिलियनियर मार्क क्यूबन कहते हैं कि जब इंटरनेट का बूम आ रहा था और टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही थी, तो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होने के बावजूद उन्होंने कोडिंग सीखी और broadcast.com वेबसाइट बनाई, जिसे याहू ने 35,000 करोड़ रुपए में खरीदा। अभी भी मार्क क्यूबन अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि जैसे इंटरनेट ने 1990s में बिजनेस को कम से कम 10 गुना तक चेंज कर दिया था, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेस को कम से कम 100 गुना तक चेंज करेगी। It will change everything we do, and if the internet was 10x in terms of change to business, artificial intelligence will be 100x or more. आज मार्क क्यूबन 63 साल के हो चुके हैं। उसके बावजूद वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोर्सेज करते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं। एज अ बिजनेसमैन ऑब्वियसली उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेस्ट नहीं बनना है, लेकिन वो इतने बेसिक सीखना चाहते हैं कि वो हायर करते समय ये पता कर पाए कि कौन सा एम्प्लॉय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेटर है। ये ना हो कि वो एम्प्लॉइज हमें बेवकूफ बनाते रहें। इन शॉर्ट द पॉइंट इज कि जितनी भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने को री इन्वेंट करते रहते हैं। उनकी पुरानी फील्ड कुछ भी हो, वो नई स्किल्स को एक्वायर करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि दे कुड नॉट हैंडल मल्टीपल रिजेक्शन। रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जब मैं वियतनाम से एज ए नेवी पायलट वापस आया तो मैं लोगों से बहुत शर्माता था। मैं लोगों को मार सकता था लेकिन उनसे बात नहीं कर सकता था। नौकरी छोड़ने के बाद जब रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से कहा कि मैं भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, तो इस पर रिच डैड ने कहा कि तुम में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, तुम बहुत शर्मीले हो, तुम रिजेक्शन से डरते हो। एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी स्किल है सेलिंग, उसे प्रोडक्ट्स को बेचना आना चाहिए। जो रिजेक्शन से डरता है वो कभी भी सेलिंग नहीं कर सकता। लेकिन रॉबर्ट ने खुद को इम्प्रूव किया। उन्होंने 1974 में जीरोक्स कंपनी ज्वाइन की और सेलिंग करना सीखा, जहां पर वो बेस्ट सेल्समैन बने। फिर उन्होंने वॉलेट बनाने वाले बिजनेस स्टार्ट की, उसमें भी वो फेल हुए, लेकिन अब फाइनली हम सब उनका नाम जानते हैं और उन्हें कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर हम मिस्टेक करने से डरते हैं तो स्कूल में ही रहो, कन्वेंशनल जॉब करो, क्योंकि ये ज्यादा सेफ है। अगर हमें एंटरप्रेन्योर बनना है तो हमें मिस्टेक तो करनी ही पड़ेगी और उसी से सक्सेस भी मिलेगी। Afraid of making mistakes, get a job. You'll do very well there. But you're going to be an entrepreneur, you're going to make mistakes. नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि दे डू नॉट टेक रिस्क। इलॉन मस्क जब यूएससी मार्शल स्कूल ऑफ बिजनेस में ग्रेजुएट्स को कमेंसमेंट स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि सबसे अच्छा टाइम है रिस्क लेने का। Now is the time to take risk. Now is the time to take risk. और ये उन्होंने इसीलिए बोला क्योंकि यंग ग्रेजुएट्स के अभी कोई बच्चे नहीं हैं और मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम लोगों का यंग एज में कोई डिपेंडेंट नहीं होता। हमारी जितनी एज होती रहती उतनी ऑब्लिगेशंस हम पर आती रहती है। जब हमारी फैमिली स्टार्ट हो जाती है तो उस वक्त जो हम रिस्क लेंगे वो रिस्क सिर्फ हमारा नहीं बल्कि हमारी फैमिली का भी होगा। और उस वक्त ऐसी चीजें करना जिसके बारे में हम श्योर नहीं है कि वो फ्यूचर में चलेंगी भी या नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए यंग एज में हम ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। इन एडिशन टू दिस मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले हम उसे पार्ट टाइम स्टार्ट कर लें। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम में सीरीज देखने से बेटर है कि हम अपनी गोल की तरफ काम करें। और जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओ तो खुद ही एक ऐसा स्टेज आ जाएगा कि जॉब छोड़ना लॉजिकल बन जाएगा। बाकी अगर आपके पास कोई और आइडियाज हैं तो आप कमेंट्स में बता भी सकते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दे अंडरस्टैंड कंपाउंडिंग बट डू नॉट अप्लाई इट इन रियल लाइफ। बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि अगर हम अपने पैसे को 10 बार डबल कर दें तो वो 1024 गुना हो जाएंगे। अगर एक नॉर्मल पेपर को 45 बार फोल्ड कर दें तो उसकी थिकनेस अर्थ से चांद तक के डिस्टेंस को भी कवर कर देगी। अगर एक चेस के डब्बे में पहले खाने में 1 चावल डालें, उसके बाद 2 चावल डालें और उसे डबल करते रहें तो आखिरी बॉक्स तक पहुंचते पहुंचते वो चावल इतने ज्यादा हो जाएंगे कि पूरी दुनिया में इतने चावल नहीं। और इसे ही हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। बहुत से लोगों ने ये एग्जाम्पल सुने हैं। इवन 9th स्टैंडर्ड में हमने APGP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसे कॉन्सेप्ट भी पढ़े हैं, लेकिन इन्हें हम रियल लाइफ में अपने फाइनेंसेस में कभी अप्लाई नहीं करते। मोतीलाल ओसवाल के फाउंडर रामदेव अग्रवाल कहते हैं कि अगर हम 25% का एनुअल रिटर्न अचीव कर लेते हैं तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट हो सकता है। 25% एनुअल रिटर्न से 10 साल में पैसा ऑलमोस्ट 10 गुना हो जाता है और 20 साल में 100 गुना, 30 साल में 1000 गुना। और फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के लिए ये काफी है। जहां से आपका 25% का मसाला बना, मतलब ये है आपका 10 साल में 10 गुना पैसा पक्का हो गया, तो आपका 10 साल में 10 गुना हो जाता है, 20 साल में 100 गुना और 30 साल में 1000 गुना। फार्मूला एकदम सेट है। ऑब्वियसली उतना आसान नहीं है और 20 से 25% का रिटर्न लेने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट तो सीखनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है थिंकिंग दैट इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन इज अ वेस्ट ऑफ मनी। बहुत से लोग एकेडमिक एजुकेशन लेने के बाद ये सोचते हैं कि हाँ यार बस हो गया, अब बुक्स या कोई एक्सटर्नल नॉलेज के ऊपर पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। वॉरेन बफेट का कहना है कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक
इज इन योरसेल्फ। तो अगर आप एकेडमिक एजुकेशन के अलावा रियल वर्ल्ड सक्सेसफुल लोगों की नॉलेज में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी में बुक समरीज सुनना या पढ़ना चाहते हैं, तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 1000 बुक समरीज अवेलेबल है, जिनमें से 200 समरी के करीब हिंदी में फ्री में अवेलेबल है। और हर हफ्ते हम एक फ्री समरीज में ऐड करते रहते हैं। ये एप्लीकेशन दोनों iOS और एंड्रॉइड में अवेलेबल है। तो अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने टोटल 9 पॉइंट्स देखे थे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था कि ए स्टूडेंट्स वर्क इन द सिस्टम वेयर सी स्टूडेंट्स क्रिएट द सिस्टम, जिसमें हमने देखा था कि क्योंकि ए स्टूडेंट को आदत होती है एम्प्लॉय की, और जब वो एज अ बिजनेसमैन बनने की कोशिश करते हैं, उस वक्त भी उनका माइंडसेट एम्प्लॉय वाला ही होता है, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। लेकिन वो माइंडसेट बनाना कैसे है, इसके लिए हम ई-मिथ रिविजिटेड बुक पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था कि द वैल्यू यू क्रिएट एंड वैल्यू यू गेट आर इंडिपेंडेंट, जिसका मतलब है कि हम ये नहीं सोच सकते कि हमने इतनी मेहनत की है तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, क्योंकि पीटर थील के अकॉर्डिंग ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट था कि दे प्रेफर एकेडमिक एजुकेशन एज कम्पेयर टू रियल वर्ल्ड एजुकेशन, जिसमें हमने देखा था कि क्लॉड सी हॉपकिंस बेस्ट एडवर्टाइजर बने बिना कोई मार्केटिंग डिग्री के, और उन्हें हमेशा लगता था कि उस वक्त के मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग ग्रेजुएट्स एक्चुअल में एडवर्टाइजिंग समझते ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि दे थिंक दे डिजर्व सक्सेस बिकॉज ऑफ देयर क्रेडेंशियल्स, यानी कई लोग सोचते हैं कि पास्ट में उन्होंने जो डिग्रीज और अवार्ड्स लिए हैं वो ही सफिशिएंट है उनके आगे के फ्यूचर के लिए। बट आजकल की दुनिया में हमें हमेशा लर्निंग पर फोकस्ड रहना है। नेक्स्ट हमने देखा था कि दे डू नॉट वांट टू चेंज देयर कोर्स स्ट्रीम, यानी नए सब्जेक्ट्स पढ़ने में, नई लर्निंग्स करने में कई लोग बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, और यही रीजन है कि वो ग्रो नहीं कर पाते। नेक्स्ट हमने देखा था कि दे कुड नॉट हैंडल मल्टीपल रिजेक्शन, जिसमें हमने रॉबर्ट कियोसाकी की स्टोरी देखी थी, जिसमें वो कह रहे हैं कि स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए हमें रिजेक्शन को कंटिन्यूअसली सहन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट था कि दे डू नॉट टेक रिस्क, जिसमें हमने इलॉन मस्क की कमेंसमेंट स्पीच देखी थी कि बेस्ट टाइम रिस्क लेने का है यंगस्टर्स के पास, क्योंकि अभी उनकी फैमिली स्टार्ट नहीं हुई है और उनके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट था कि थिंकिंग दैट इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन इज अ वेस्ट ऑफ मनी, जिसमें हमने देखा था कि कई लोग सोचते हैं कि अगर वो कोर्सेज या बुक्स के ऊपर पैसे खर्चेंगे तो वो वेस्ट ऑफ मनी है। इसमें हमने गीगल एप्लीकेशन की बात भी करी थी। ओके दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है, तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।